वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना अप्रिसिएशन करने के लिए, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, सुनने के लिए और लगातार मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए। और ये जो ब्लेसिंग्स आप मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से लगातार भेज रहे हैं, यही ब्लेसिंग्स मैं आपको कई गुना मल्टीप्लाई करके आपकी तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में अबेंडेंस पैदा करें, आपको वो हर कुछ मिले जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सब पूर्ण हों, आप हमेशा तरक्कियों को प्राप्त करें, आप हमेशा वो सब कुछ पाएँ जो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जो भी आपकी तमन्नाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो सब आपको हनुमान जी दें। मैं यहाँ से हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। तो गाइज़, आज फिर मैं एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग लेकर के आया हूँ, जिसका थीम है कि आपकी बराबरी नहीं कर पाने के कारण आपके हेटर्स अब दुश्मनी पर उतर आए हैं। तो ये किस तरह की दुश्मनी आप महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किस तरह की आप तरक्की कर रहे हैं जो कि इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, ये डाउनलोड आज मुझे आया है। इसी पे ही मैं आज रीडिंग करने जा रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए कि कितना आपसे रेजोनेट होता है, कितना नहीं होता है, वो मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, और ताकि मुझे भी पता चले कि मैं कितना एक्यूरेट हूँ, कितना नहीं। और मैं अपनी रीडिंग की अभी शुरुआत करने जा रहा हूँ हनुमान जी का नाम लेकर के। और साथ ही आपको ये बताना चाहूँगा, ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, और जितना आप लोगों से रेजोनेट हो उतना आप ले लीजिएगा, बाकी का औरों के लिए जाने दीजिएगा, क्योंकि हर रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ। तो इसलिए जितना भी आप लोगों से रेजोनेट हो वो आप रख लें, और बाकी का औरों के लिए जाने दें। और ज़्यादा दिल पे लेने की किसी बात को ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे मैं जैसा कि हमेशा ही बताता हूँ कि हर रीडिंग हर एक के लिए नहीं है, ये बात पक्की है। तो इसलिए जितना है आपके पास में, जितना आपके हिस्से में आ रहा है उसे रख लीजिएगा, बाकी का औरों के लिए जाने दीजिएगा। ये मैं आपसे हमेशा अपनी रीडिंग के माध्यम से बोलता हूँ। तो गाइस, मैं अपनी रीडिंग की करूँगा शुरुआत। रीडिंग की शुरुआत करने से पहले यहाँ पे मुझे कल सुपर थैंक्स भेजा है, यहाँ भक्ति सागर चैनल से मुझे सुपर थैंक्स आया है। तो मुझे इनका नाम नहीं मालूम, इनके चैनल का नाम आ रहा है, बट मैं यहाँ से भक्ति सागर चैनल के लिए यही यहाँ पे कहूँगा कि आपने मुझे यहाँ सुपर थैंक्स भेजा है। जो भी आपने मुझे यहाँ पे सुपर थैंक्स भेजा है, वो कई गुना, जो भी अमाउंट आपने मुझे भेजा है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो करके आपको आपकी लाइफ में वापस मिले, और आप तरक्कियों को प्राप्त करें, और आपकी आमदनी के स्रोत हमेशा यहाँ से मैं कहूँगा ईश्वर से कि वो बढ़ते रहें और धन वर्षा आपके ऊपर होती रहे। ये मैं यहाँ से ईश्वर से, हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, अब मैं करूँगा अपनी रीडिंग की शुरुआत, और देखते हैं क्या निकल के आता है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। हनुमान जी मुझे गाइड करें, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या ये कर रहे हैं जो इनके हेटर्स हैं अब इनकी बराबरी नहीं हो पा रही है, तो अब दुश्मनी पे उतर रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ की पूरी जानकारी दें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को यहाँ पे गाइड कर सकूँ। पहले ही कार्ड 9 ऑफ बैंड्स, बहुत मेहनत कर ली है आपसे दुश्मनी रखने वालों ने, आपके जो हेटर्स हैं, ये जैसा कि आज का थीम है, इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है यहाँ पे, मगर लास्ट में इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है।
ये मैं इस कार्ड से यहाँ पे मेरे को इंट्यूशन आ रही है, वो यही मैं यहाँ पे समझ पा रहा हूँ कि बहुत कोशिश करी है, बहुत जुहद लगा ली है, बहुत ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए हैं, काफ़ी मेहनत कर ली है, मगर लास्ट में ये व्यक्ति जिस तरह से यहाँ पे कंफ्यूज खड़ा हुआ है, उसी तरह से ये पूरी तरह से कंफ्यूज आपके हेटर्स, आपके ना चाहने वाले, आपसे जलन रखने वाले मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये कौन लोग हैं वो आपको पता होगा, मुझे ज़रूर लिखें कमेंट्स में कि मैं कितना सच हूँ या कितना झूठ हूँ, वो मुझे भी पता चलना चाहिए। हनुमान जी कृपा करें। ओम हनुमंते नमः। नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। भाई मेरे व्यूवर से दुश्मनी मत करो भाई, दिक्कत में आ जाओ। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। हैंगमैन, सिक्स ऑफ कप्स, द मून, आपने इनको परेशानी नहीं कर दिया है, आपने तो इनको लटका भी दिया है, उल्टा लटका दिया है, पूरी तरह से ग्रहण लगा दिया है। आपकी तरक्कियों ने इनके जीवन में जहर घोल रखा है, इनके मनों में जहर घोल रखा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल नाइट ऑफ पेंटिकल, द फूल, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, नाइन ऑफ कप्स। तो गाइस, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि जो लोग हैं आपकी जो बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, या आपका बहुत ही पुराना आपसे इनका नाता है, ये यहाँ सिक्स ऑफ कप का कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है कि बहुत ही पुराना नाता आपका इनका है, क्योंकि ये पास्ट की मेमोरीज़ यहाँ पे निकल के आ रही हैं। कभी मासूमियत का जो आप चोला ओढ़े हुए थे, एक मासूम थे, दिखते थे इनको कि आपको किस तरह से इमोशनली ठगा जा सकता है, किस तरह से आपको इन्होंने हो सकता है कि पास्ट में ऐसा कुछ किया है, ऐसा इन्होंने अपने जाल साजियों से आपसे फ़ायदे उठाए हैं, और उन चीज़ों को ये आज याद करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। ये उसी तरह का बनना है, ये आप उसी तरह के बन जाएं, वो इस तरह की एनर्जीज़ में आज भी आपको चाहते हैं कि काश आप पहले जैसे इमोशनल फूल थे, इसी तरीके से आप बन जाएं। उन सब चीज़ों को आपके बेचारे जो श्रीमान हैं, महानुभाव हैं, जो आपके ये जो यहाँ पे हेटर्स हैं, वो चाहते हैं कि आप पुरानी वाली एनर्जीज़ में नहीं हैं, तो उन सब चीज़ों को आपकी वो बातें इनको बहुत याद आती हैं। और मगर
आपने तो यहाँ इमोशनल बैलेंस बनाना सीख लिया है। आप चल रहे हैं अब प्रैक्टिकल होकर के। अब आपने चलना शुरू कर दिया है दिमाग से। आप इमोशंस, ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में से इमोशंस मर गए हैं या आप इमोशनल लेस हो गए हैं, मगर आप कहीं ना कहीं मक्कारियों को समझ चुके हैं। इनके द्वारा खेली गई मक्कारियों को आप समझ चुके हैं और इसी वजह से एक राजा की तरह, एक राजा जैसे डील करता है। हर तरह से इमोशनल बैलेंस बना करके आना आपको आ गया है। आपको लाख इमोशंस हैं आपके पास, मगर एक प्रैक्टिकल रूप आपने अपना लिया है अपनी लाइफ को जीने का। आपको अब कोई इमोशनली फूल नहीं बना पा रहा है। उसका गम यहाँ पे मुझे आपके हेटर्स को सताता हुआ साफ नज़र आ रहा है। और यहाँ जो आपसे मैं कहूँगा, पैसों को लेकर के जो इनके काम चल जाया करते थे और आपको एक आवाज़ देने पर आप भागे दौड़े चले जाते थे, मगर मुझे नहीं लगता कि अब आज के टाइम में आप ऐसा कर रहे हैं। उस चीज़ को यहाँ बेचारे ये काफ़ी आपके जो चाहने वाले हैं, ये हेटर्स मैं चाहने वाले ही कहूँगा, तो ये हेटर्स उन पलों को, उन दिनों को याद करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। मगर यहाँ कुछ भी जोर, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ कोई भी जोर इनका अब चल नहीं रहा। काफ़ी इन्होंने देखे किस तरह से इतने डंडे किस तरह से गाड़ी में हैं और लास्ट में आकर के नील बटा नील इनका जो है आपकी तरफ जो इनके जो एक आपका यूज़ करना था, वो कहीं ना कहीं अब नहीं ये कर पा रहे। ये इन्होंने काफ़ी जुगाड़ लगा के देख लिए, काफ़ी इन्होंने अपनी जद्दोजहद करके देख ली है, मगर आप अब किसी की सुनने के लिए राजी ही नहीं हैं। अब तो आप किसी की समझने को राजी ही नहीं हैं। अब आप हो गए हैं ओवर स्मार्ट, आप हो गए हैं बहुत होशियार। तो अब ये इन सब चीज़ों को देख कर के आपने इनको मजबूर कर दिया है कि ये बेचारे ऐसे लटक जाएं। ये कंफ्यूज हो चुके हैं, बुरी तरह से टूट चुके हैं, अंदर ही अंदर बुरी तरह से इनका मन स्टक है और काफ़ी तकलीफ़ में, एक दयनीय स्थिति में ये यहाँ मुझे नज़र आते हैं। और ये है इनकी जीवन में लगा हुआ ग्रहण। और जब आपको पता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में ग्रहण लग जाए और ख़ास तौर से मन में लग जाए, इमोशंस में लग जाए, तो उसकी क्या हालत होती है, कितना जीने और मरने जैसा पेन ये भुगत रहे हैं, वो आप भी नहीं समझ पाएंगे। मैं इस कार्ड से बहुत बेहतर समझ पा रहा हूँ कि किस तरह से इनकी अंदर ही अंदर ये घुट रहे हैं, दिन पर दिन ये जल रहे हैं, दिन पर दिन इनका बुरा हाल है। इनकी न दिल की अवस्था सही है, न इनकी मन की अवस्था सही है। ये पल में कुछ सोचते हैं, पल में कुछ सोचते हैं। ये हर वक्त निराशा में, घनघोर अंधेरे में, इस वक्त की करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ ये दिखाई दे रहे हैं जिस वक्त मैं ये रीडिंग कर रहा हूँ। और आप लगातार ये जो है आपका काइंडली नेचर है, आप काफ़ी एक बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही यहाँ पे एक पैसे में ग्रो आप कर रहे हैं। हर तरह से आपकी तरक्कियाँ देखते हैं, आपके पास हर तरह से फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपके कामों के यहाँ पे आ रहे हैं। आप बन चुके हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ आप पहले थे नाइट ऑफ पेंटिकल, यानी कि एक था मामा घोड़ा, यानी कि पैसे को लेकर के चाल बहुत ही हल्की थी। तो यहाँ अब यहाँ चाल जो है इतनी इनको वो जो आपकी जो ग्रो करना है, वो इनको यहाँ पे एक बहुत ही डिप्रेशन दे रहा है, बहुत ही परेशान कर रहा है, बहुत ही तकलीफ़ दे रहा है। पहले आप इनकी ये रहा द फूल का कार्ड, ये यहाँ जो दिखाता है कि पहले आप जो है अपनी मन मर्जी से, मन मौजी आपका स्वभाव रहा हो सकता है, जो पास्ट में आप किसी की लाख समझाने पर भी नहीं समझना, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मस्ती में। ये नहीं था कि दिमाग आपके पास तब नहीं था,
मगर इस दिमाग का आपको इन्होंने एहसास दिलाया, तब जाके यहाँ पे आपकी आंखें खुली हैं। और पहले आपका क्या स्वभाव था, आपको लाख लोग आपको आपके हितैषी, आपको के चाहने वाले, आपको आपका भला चाहने वाले, आपके वेल विशर्स आपको बहुत समझाते थे, मगर नहीं, हमें तो चलना है अपनी मस्ती में, मगर आपके नहीं समझ में आती थी। मगर इनके द्वारा जो व्यवहार किए गए, इनके द्वारा जो आपको तकलीफ़ें दी गईं, जो इन्होंने चालें अपनी चली हैं, जो अपने हर तरह से इन्होंने आपको तोड़ा, आपको दर्द पहुंचाया हो सकता है, आपकी राह में रोड़े अटकाए होते हैं, हो सकते हैं, आपको हर तरह से तंग करने की साजिशें रची हो सकती हैं, वो यहाँ पे अब इनका जो कुछ भी, क्योंकि आप हो गए हैं इमोशनली बैलेंस, आपको सारा समझ में आ गया, आप राजा की स्थिति में आज इस वक्त बैठे हुए हैं, एक थ्रोन में बैठे हुए हैं आप। आपके पास ऐसा नहीं इमोशंस नहीं, इमोशंस बहुत ही बैलेंस, बहुत ही प्यारा कार्ड है ये, और यहाँ बहुत प्यार करने वाले व्यक्ति हैं आप लोग हैं, बहुत दिल से चाहने वाले व्यक्ति आप लोग हैं, बहुत इमोशंस हैं आपके दिल में आज भी, मगर कहीं ना कहीं जब राजा बन जाता है तो वो इमोशंस को साइड में रख करके प्रैक्टिकल दिमाग से वो चलने लगता है। तो वो यहाँ पे इनको साफ यहाँ नज़र आ रहा है कि अब आप सिर्फ दिमाग से चल रहे हैं, अब आप किसी की कोई बात, मीठी मीठी बातों में आना आपने छोड़ दिया है, इमोशनली जो फूल बनना है वो आपको कहीं ना कहीं इन्होंने छोड़ दिया है। आप हो गए हाई इंट्यूटिव, यानी कि ईश्वर आपके साथ हैं और आप हमेशा अच्छे और बुरे का फ़र्क आपको पता चल गया। जैसा कि सफ़ेद और काला यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये जो यहाँ एक फ़र्क है वो आपको पता चल गया कि किससे मुझे क्या बात करनी चाहिए और कितनी बात करनी चाहिए और कितनी बात जो है मुझे शेयर करनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको काफ़ी हद तक अब आज की डेट में पता चल चुकी हैं। इनकी चालाकियों ने वो सब कुछ आपको सिखा दिया है कि आपको किस तरह से किसके साथ रहना है, वो आप अब आज के टाइम में सीख चुके हैं और हाईली इंट्यूटिव आप यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ईश्वर का भर भर के साथ ये आप देख सकते हैं क्रॉस का साइन, ठीक है, ये यहाँ देखिए, यहाँ क्रॉस का साइन, यानी कि ईश्वर आपके दिल में वास करते हैं। आपके यहाँ आप किस तरह से थ्रोन पे बैठे हुए हैं और ये यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि आपकी इंट्यूशंस बहुत पावर्स इस वक्त बहुत हाई हैं और जो अंतरात्मा से आवाज़ आती है आप उसी पर ही डिसीजन लेते हैं, उसी पर ही आपकी स्टैंप लगती है, उसी पर ही आपका मोहर लगाते हैं। आप अब किसी की बातों को सिर्फ सुनते सबकी हैं, करते अब अपने मन की है, अंतर आत्मा की करते हैं। यहाँ से इंट्यूशंस जो आपको आ रही हैं वो आप करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत कोशिश कर ली है, आपको मीठी मीठी बातें करके अपनी बातें निकलवाने की इन्होंने बहुत एक कोशिश करी हैं अपनी तरफ से। ऐसा नहीं है इन्होंने अपने पत्ते नहीं फेंके हैं, पत्ते यहाँ पे बहुत फेंके हुए मुझे यहाँ नज़र आते हैं। इनकी तरफ से आपको प्यार से बहला करके, फुसला कर, इमोशनल आपका फूल बनाने की फिर से कोशिशें की गई, मगर आप उस झांसे में यहाँ पे नहीं आए। अब ये यहाँ पे विश मांगते हैं, अब ये कहते हैं ईश्वर से, सरेंडर करते हैं ईश्वर को कि जैसा आप हैं ऐसी विश मांग रहे हैं। अब बताइए, ये बताइए, ये देखिए, ये यहाँ विश मांग रहे हैं, ये विश मांग रहे हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं ये लोग, आपकी तरह चाहते हैं और आपकी तरह चाहिए, काम आपकी तरह चाहिए, इंट्यूशन पावर्स आपकी तरह चाहिए और आपका जो तरीका है, लाइफस्टाइल है जो, तो वो इनको चाहिए। मगर ये कैसे हो सकता है कि कर्मा बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप तो समझदार हैं, और कर्म इनके रहे हैं गलत, इंटेंशंस नहीं हैं गलत, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ईश्वर इस तरह की इच्छाएं इनकी पूरी कर दें? दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। और अब इनको क्या करें, ये देखिए, बेचारे हताश
ईश्वर की शरण में हैं बेचारे। देखिए कैसे किस तरह से ये देखिए इनकी सोच में चल रहा है, किस तरह से ईश्वर की शरण में जा कर के इनकी सोच में आप चल रहे हैं, आपकी तरक्कियाँ चल रही हैं और काफ़ी हताश हैं, निराश हैं। ये कैसे क्या करें क्या ना करें, ये यहाँ पे मुझे बहुत गहराई से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ मौजूद है। ये चाहते हैं जिस तरह से आपको ईश्वर अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, आपका फोकस्ड है यहाँ पे काफ़ी अपने कामों पर आप फोकस्ड हैं, आप हर तरह से पैसे को अपने कैरियर को ही बहुत अहमियत इस वक्त यहाँ इनको देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो यहाँ पे इन सब चीज़ों को लेकर के बेचारी ये काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। लगातार माइंड में आप चलते हैं, स्टॉकिंग चलती हैं, आप काम किस तरीके से कर रहे हैं, आपके काम करने का तरीका क्या है, आपके सोचने का तरीका क्या है, आप किस तरह से तरक्कियों को प्राप्त कर रहे हैं, आपकी तरफ इनका पूरा फोकस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये लगातार हिरस जब नहीं हो पा रही, आपकी हिरस कहूँगा, आपकी बराबरी कहूँगा, आपकी बराबरी ये नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है इनके मन में गहरी उदासी छाई पड़ी है। एक बहुत टेंशन का माहौल इनके मन में है कि आखिर क्या है आप में ऐसा कि जो ये आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ ये सब चीज़ें दिख रही हैं। आप लगातार यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी जारी हैं या देख रहे हैं। ये लोग कुछ ना कुछ नया करने की इन्होंने सुन लिया है यहाँ पे कि आप कुछ ना कुछ नया अपने कैरियर के अंदर करने जा रहे हैं, ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और भगवान का हाथ आपके साथ है। ये देखिए कैसे बादलों में से ये हाथ निकल रहा है। तो आपके जो कैरियर के अंदर ग्रोथ है वो इनको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। कुछ ना कुछ सुन लिया है, हो सकता है ये डिप्रेशन जो इनके ग्रहण लगा रहा है ये इसी कारण लगा हुआ कि आपकी जो आप कर रहे हैं और भी कुछ ना कुछ नया शुरुआत करना जा रहे हैं या कर ली है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के ये यहाँ पे अब आ गए हैं दुश्मनी में। अब ये लगातार कंपैरिजन, यहाँ पे कन्फ्यूजन्स इनकी बढ़ते जा रहे हैं और पहले में और आप में कंपैरिजन्स कर रहे हैं। और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये देखिए किस तरह से ये यहाँ से एक दूरी ये सोच रहे हैं। ये कई लोग आपको महसूस होता होगा कि कई लोग जब जल फूक जाते हैं ना तो बात करना बंद कर देते हैं, वो दूरी बना लेते हैं, वो भागते हैं, ना चाहते हुए भी वो भागते हैं। तो वो हुई ही स्थिति आपके साथ में इस वक्त हो रही है। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में इस बात का जवाब मुझे आपसे चाहिए, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि मुझे भी पता चलना चाहिए कि मुझे हनुमान जी किस तरह से गाइड कर रहे हैं और मैं आपको किस तरह से यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ। तो जो मुझे गाइड करवा रहे हैं मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है और मुझे ज़रूर बताइएगा क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी इन अच्छाइयों को देख करके, आपके इन तरक्कियों को देख करके यहाँ जलन फुकन की वजह से आपसे बोलना बंद कर दिया हो, आपसे दूरियां बना ली हों, आपसे बात करना ही बंद कर दिया हो, आपका फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया हो। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। ये लगातार देखिए यहाँ किया है आपके साथ ज़बरदस्त धोखा, तकलीफ़, ये यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। ये ज़बरदस्त आपके साथ में चीटिंग हुई है, फ़रेब हुआ है, आपके साथ में झूठ मक्कारियाँ सब कुछ इन्होंने की है। इसी वजह से आपने इनसे कहीं ना कहीं बायकॉट कर लिया है। आप यहाँ पे अब इनकी बातों में नहीं आते और आपको ये टावर का भी कार्ड आ गया है भाई। देखिए ये यहाँ दिखा रहा है काफ़ी खेल खेले हैं इन्होंने, काफ़ी आपको तोड़ा है, काफ़ी इन्होंने तकलीफ़ पहुँचाई है। पास्ट के अंदर इन्होंने आपको बुरी तरह से तोड़ा है, बुरी तरह से तकलीफ़ पहुँचाई है ताकि आप उल्टे मुंह के बल गिरें और आपकी हड्डी पसली कुछ बचे ना। इन्होंने ऐसे से यहाँ खेल खेले हैं मुझे दिख रहा है। तो ये यहाँ पे हुआ है पक्का। और ये लगातार
ये आपका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पर है, सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने काम के अलावा किसी को भी अहमियत नहीं देते हैं यहाँ पे आप लगातार काम पर फोकस्ड है आपका, लगातार आप अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ध्यान रहता है आपका करियर के अंदर। आप सिर्फ़ और सिर्फ पूरी तरह से अपने काम पर फोकस्ड यहाँ नज़र आते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे दिखाई देता है कि ये आपने भी ना पूरी इनके द्वारा आपको पूरी दुनिया का ज्ञान करा दिया गया है। ईश्वर ने पूरी तरह से आपको यहाँ ये देखिए प्रोटेक्ट कर रखा है। यहाँ पे आपको कोई छूने नहीं पा रहा। ये टावर तो आपने टावर झेला आपने लाख परेशानियाँ झेली हैं। टावर्स अपने आप में एक बहुत कुछ बयान करता है। अगर मैं एक्सप्लेन करने पाऊँगा तो मुझे लगता है कि मैं 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो मैं इतना कहूँगा कि उन्होंने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी आपको रुलाने में, आपको तकलीफ़ पहुँचाने में, आपको हर्ट करने में, आपका दिल दुखाने में या आपको ताने देने में, आपका बेवकूफ़ बनाने में। तो ये यहाँ पे इन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं आपको वर्ल्ड की एनर्जी में आप यहाँ पे आ गए हो। यहाँ आपको ईश्वर का प्रोटेक्शन, जैसे मैंने कहा कि वो प्राप्त है, जो आपकी आस्था है उसको उन्होंने बरकरार रखा है। ईश्वर ने उस पर आपके रोने को, आपके दर्द को ईश्वर ने देखा है। उस तकलीफ़ को जो आपने झेली हैं वो ईश्वर ने यहाँ सब कुछ नोट किया है, देखा है। तो इन सब चीज़ों का असर यहाँ पे कोई भी असर आपके ऊपर है नहीं, कोई मीठी बातों का असर नहीं, किसी भी चीज़ का आपके ऊपर असर नहीं है। आप पूरी तरह से डिवाइनली ब्लेस्ड हैं और आपके ऊपर प्रोटेक्शन यहाँ पूरी तरह से है। ये यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी समझदारी जुपिटर का कार्ड है, बहुत ही बुद्धिमान आप बन चुके हैं। इन हरकतों ने आपको बहुत ज्ञान दिया है। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि पूरा जीवन ही आपका इन लोगों ने बदल दिया है। जो इन्होंने खेल खेले हैं, उन खेल खेलने के बाद आपने एक बहुत ही अंदर से टूटने के बाद आपने वो करके दिखाया है जो यहाँ पे ये कभी सोच भी नहीं सकते थे, जो ये कभी विचार भी नहीं सकते थे, वो आपने यहाँ किया है। ये लगातार नई से नई न्यू बिगिनिंग थॉट्स में आपके चलती हैं। आपकी सोच में कुछ नया करने की, हमेशा कुछ ना कुछ नया कर गुजरने की चाह मुझे यहाँ साफ नज़र आ रही है। दबा के ईश्वर दे रहे हैं, दबा के देखिए कितने सारे ईश्वर के हाथ यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। लगातार आप पैसे में ग्रोथ करने जा रहे हैं, लगातार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको पैसों में, कैरियर में मिल रही हैं। ये यहाँ मुझे साफ नज़र आ रहा है। आप भी अब अपने पूरे रंग में हैं, अब आपको इमोशनली हर्ट ये लोग कर नहीं सकते, क्योंकि आपने उठा रखी हैं यहाँ पे तलवार कि भैया आओगे तो यहाँ से काट दिए जाओगे। तो इस वजह से यहाँ पे ये भागते हुए, अभी दिखाया था ना मैंने आपको कि यहाँ से ये भागते हुए यहाँ से ये दूसरों के, अब इनकी चलनी नहीं है। आपको इमोशनल फूल बनना नहीं सकते, आपसे कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि आप तो पूरे गुस्से में बैठे हुए हो, आप तो भुने में बैठे हो। आप अगर ये बोलेंगे तो इनके खैर नहीं है। तो ये हालात इस वक्त की करंट पोजीशन में मुझे यहाँ निकल करके आ रहे हैं। और लगातार आपने की हैं बहुत सारी जगलिंग, बहुत ज़्यादा परेशानी इन लोगों ने आपको दी है, बहुत ज़्यादा दर्द आपको पहुँचाया है। जगलिंग मोड पे रहे हो, इस तरह से कभी नहीं आया, ऐसे कभी कहीं, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे मुझे इन लोगों के द्वारा आपको दी गई है। आप लगातार 2 सिचुएशन में फंसे रहे, 2 उलझनों में उलझे रहे, कभी कुछ मन बहुत डिस्टर्ब रहा है, ये मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पर आपने देखिए अपनी फैमिली पर पूरा फोकस्ड है, आपका पूरा अपने कैरियर पे फोकस्ड है। यहाँ ये देखिए, यहाँ आपको भर भर के विजय ईश्वर दिला रहे हैं और इनका आपको चलने वाला नहीं है। ये यहाँ इनकी दाल गलने वाली नहीं है। और ये तरक्की जो आप यहाँ पा रहे हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पे आप घोड़े पे वैसे दिखाई देते हैं इनको। ये आप
लहरा रहे हैं, विजय की पताका लोग कर रहे हैं, लोग आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। ये यहाँ पे इनको दिख रहा है कि आप सिर्फ अपनी फैमिली, अपने कैरियर पे पूरी तरह से फोकस्ड हैं, अपनी तरफ पूरा अपना जो ध्यान है आपका सिर्फ काम पर, अपनी फैमिली पर फोकस्ड है। और 6 ऑफ पेंटिकल जो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ आपसे लिया ही लिया है, दिया तो कभी इन्होंने है ही नहीं, क्योंकि देने का टाइम आया तो ये छूमंतर हो गए। तो इन सब चीज़ों ने आपको बहुत कुछ सिखाया काफ़ी। अब मगर हाँ ये है कि ये सब चीज़ों इन्होंने ये सिखा दिया कि आपको किसकी मदद करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, कौन आप घड़ियाली आंसू बहा करके आपका बेवकूफ़ बना रहा है, किस और कौन ज़रूरतमंद है, वाकई ज़रूरतमंद है, ये आपको इन सब चीज़ों ने सिखा दिया है। और यहाँ देखिए कि ये यहाँ दिया जा रहा है और यहाँ नहीं दिया जा रहा है, तो ये ज़रूरतमंद है। आपको ये पता चल गया है कि जो ज़रूरतमंद है उसकी आज भी आप इमोशंस आज भी मैंने कहा कि प्रैक्टिकल होने के बावजूद भी आप काफ़ी बहुत समझदार, प्रैक्टिकल होने के बावजूद भी इमोशंस रखते हैं, ऐसा नहीं है, मगर कहीं ना कहीं कठोर आपको बनाया है इन लोगों ने जो। और यहाँ पे ईश्वर ने दे दिया है आपको जजमेंट और पूरी तरह से, क्योंकि जो इन्होंने गलतियाँ की है वो इनको सज़ा मिलनी है, यहाँ पक्का है। ये इसीलिए गहरे डिप्रेशन में, एंजाइटी में और डिप्रेस्ड एनर्जी में मुझे यहाँ साफ नज़र आ रहे हैं। और आप कर रहे हैं अपने आप पर लगातार ग्रो। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपकी अहमियत, आपके ओहदे को, आपकी लगातार सक्सेस को मुझे यहाँ दिखा रहा है। और रही सही कसर बाकी पूरी कर दी है द सन ने। सैल्यूट करूँगा मैं अपने सारे व्यूवर्स को जो लोग मुझे देख रहे हैं। और यहाँ पर आपने न्यू बिगनिंग्स किए हैं, नए काम किए हैं, अपने ऊपर वर्क किया है और ये बहुत ही अच्छी बात मुझे नज़र आती है। मैं हमेशा ही कहता हूँ, देखिए क्या है कि ये लठ बजाने से, मैं नहीं मानता कि लठ बजाने से कभी कुछ होता है। आप किसी के द्वारा सताए जाएं तो आपको चाहिए कि आप अपने एक्शंस को कभी भी टूटे ना, मतलब अंदर से आपको टूटने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपको तकलीफ़ दी, किसी ने आपको परेशान किया, तो उसको आप दिल पर लेकर के बैठेंगे तो वो तो सामने वाले की मंशा पूरी हो गई, जो उसने चाहा वो पूरा हो गया, तो क्या आप अच्छा करेंगे। मगर यहाँ आपने अच्छा किया है, इसलिए मैं आपको सैल्यूट मार रहा हूँ कि कारण मुझे अच्छा लगता है कि इंसान को चाहिए कि जब कोई इमोशनली हर्ट करे, कोई हमें तकलीफ़ पहुँचाए, तो हमें अपने एक्शन से उनको जवाब देने की ज़रूरत होती है। अपने ऊपर वर्क इतना कीजिए कि सामने वाला आपकी ये जो तलवार ये उठा करके आप अपने थ्रोन पे इस तरह बैठे हैं ना, ये सामने वाले को औकात ही ना रहे आपके सामने बोलने की, आपके सामने आवाज़ ऊंची बात करके बात करने की। तो इस तरह के एक्शंस अपने काम में लाइए, अपने को इतना मजबूत बनाइए, ऐसा कुछ करके दिखाइए जो आप एक मिसाल कायम करें, आप ऐसा बने कि आपकी दुनिया में चर्चे हों, आपकी नाम हो। तो ये मैं हमेशा ही अपने व्यूवर्स को कहता हूँ, हमेशा मोटिवेट करता हूँ और यही चाहता हूँ लगातार आप सूरज की तरह चमकते रहें, इसी में मेरी शान है। तो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, कितनी मैच हुई है, कितनी रेजोनेट हुई है, आप मुझे ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। मुझे इंतज़ार रहेगा हमेशा की तरह आपकी ब्लेसिंग्स का और आपके प्यार का। जय श्री राम, जय हनुमान।